हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप पोरवाल। तो पिछले टर्म पे मैंने बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें कुछ हमने रिजल्ट्स भी डायरेक्ट लिखवाए थे और आज एक दो क्वेश्चंस भी लगवाए थे। तो आज इस वीडियो में लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके फार्मूले यानी कि प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज लिखवाते हैं और इसके बाद इन प्रॉपर्टी का प्रूफ भी करवाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी में कई बार इसका प्रूफ पूछा भी गया है। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं और इनको लगाने का मेथड देखते हैं कि प्रॉपर्टीज अप्लाई कैसे करते हैं। देखें, सबसे पहले यहाँ पर इफ एल ऑफ एफ टी यानी कि किसी फंक्शन का अगर हम एल निकालते हैं और आंसर जो आता है वो पी में आता है और जो यहाँ पर एफ टी रखा जाता है फंक्शन उसके बदल का आंसर आता है लेकिन वो पी में आता है, इसलिए उसको हम एफ पी के फॉर्म में कहते हैं। और अगर इसी क्वेश्चन में कुछ करेक्शन है यानी कि थोड़ा कुछ ऐड कर दिया जाए, कभी इनटू कर देते हैं, कभी कोई नंबर लगा देते हैं, तो इसके आंसर दोबारा नहीं लगाना पड़ता है, इसी से हम उसको इसके आंसर को निकाल सकते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टी नंबर 1। अगर ये कहा गया है कि एल ई पावर ए टी इंटू एफ टी का निकालना है, तो ई पावर ए टी का एल ना निकाल करके जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ है एल इसका हम निकाल दें, जो भी फंक्शन है इसका हम एल निकाल दें और एल निकालने के बाद जो भी आंसर मिलेगा इसका वो पी में मिलेगा, उसको हमने सिंबल एफ पी दिया है। और जैसे ही इसमें ई की पावर ए टी लगाएंगे फिर इसे पूरा सॉल्व नहीं करना है, इसी आंसर में करेक्शन होगा। क्या होगा, जो भी आंसर आया है उसमें p की जगह पर, जितनी जगह p लिखा है p की जगह पर ये t का जो कोफिशिएंट है इसको हम माइनस कर देंगे, p माइनस ए, और पूरा पूरा आंसर e पावर ए टी एफ टी का बन जाएगा। दूसरा यहाँ पर फार्मूला देखते हैं। अगर हमें निकालना है l gt का, gt का भी हम वैल्यू लिखते हैं gt का, और जहाँ पर gt की वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पर वेयर यहाँ पर लिखते हैं वेयर जी टी इक्वल टू एफ के ही फॉर्म में है, यहाँ पर लिखा हुआ है एफ ऑफ टी माइनस ए, जहाँ पर टी की वैल्यू जो है वो ए से बड़ी है, टी की वैल्यू ए से बड़ी है। और अगर टी की वैल्यू हम ए से छोटी रखते हैं तो फिर इस जी टी का आंसर 0 आता है। अगर ऐसा फंक्शन डिफाइन है, इस पूरे का एल निकालना है, तो इसको शॉर्ट में हमने जी टी लिख दिया है। तो आंसर क्या आएगा, इसका माइनस ए हटाने के बाद इतने का हम एल निकाल देंगे। ये देखो निकाला हुआ है, जो भी आंसर आया है वो ये है। और जब हम इस पूरे का एल निकालेंगे तो हमें अलग से नहीं निकालना पड़ेगा, इसी में करेक्शन होगा, इसीलिए हमने लिखा है एल ऑफ जी टी यानी एल पूरे का। आंसर कितना आता है, इक्वल टू लगाया ई की पावर जो टी के नंबर पर, टी के माइनस में लिखा है जो भी नंबर, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे ए, और यहाँ लिखेंगे पी। और इसके बाद जो भी इस एफ टी का आंसर आया है यानी कि माइनस ए हटाने के बाद जो कुछ नंबर लिखा हुआ है इसका हमने एल निकाला, जो भी फंक्शन लिखा हुआ है माइनस ए हटाने के बाद में उसका एल निकालने जो भी बनेगा यहाँ पर फंक्शन, वही फंक्शन पूरा लिख दिया जाए। केवल इतना चेंज, टी की जगह पर टी के माइनस में जो नंबर लिखा है या प्लस में जो नंबर लिखा है उसी साइन के द्वारा ई की पावर पे लगा दिया जाएगा और पी का इंटू कर दिया जाएगा। तो ये अलग से नहीं निकालना है, डायरेक्ट आंसर आ गया। तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी, अगर हमें एल निकालना है एफ ए टी का, ए टी का मतलब है 5t, जैसे हमें साइन 5t का निकालना है तो साइन टी का निकाल दें, यानी कि ए ये हटा दें, ए हटाने के बाद एफ टी बचेगा, इसका एल निकालें, जो भी आंसर आ जाए उसी आंसर से इसका रिजल्ट डायरेक्ट निकलेगा। क्या आंसर आएगा, अगर हम किसी कांस्टेंट का इनटू करते हैं तो जो ये नंबर निकला हुआ है यानी जो फंक्शन निकला हुआ है, हर जगह जितनी जगह पी लिखा है हर जगह इस टी के इनटू वाला जो नंबर होगा वो डिवाइड कर देंगे पी में,
तो यानी कि p अपॉन ए हो जाएगा, और इसके बाद में इनटू में आ जाएगा 1 अपॉन ए। तो ये अलग से नहीं लगाना है, ए को हटा करके एल निकाल देंगे, जो निकल आया है। फिर अगर पूरे का निकालना है तो p की जगह पर p अपॉन यही वाला नंबर कर देंगे और इनटू में अपनी तरफ से 1 अपॉन ए कर देंगे, तो पूरा आंसर ये एक ही बार में निकल आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर यहाँ पर L निकालना है, 0 to यहाँ पर हमने लिमिट लगाई है t। अब वेरिएबल हमने t यहाँ लिख दिया है, तो इसलिए इस जगह पर कोई नया वेरिएबल लिखते हैं। मान लिया हमने यहाँ पर u लिख दिया और लिमिट लगी हो तो कोई भी वेरिएबल लिख दें। फंक्शन यही है, अगर ये साइन t है तो ये समझो साइन u लिखा हुआ है, और 0 to t लिमिट है साइन u du। अगर इसका तुम्हें L निकालना हो, इसका अगर तुम्हें L निकालना हो तो बहुत सिंपल मेथड है। इस इंटीग्रल को ध्यान ना रखो, इसको ध्यान ना रखो, यहाँ t लगा करके इसका L निकाल दें, जो भी आंसर आ जाए। अब हमें पूरे का निकालना है तो इसी आंसर में करेक्शन कर लेना, इस पूरे का निकल आएगा। क्या आएगा? एफ पी आया है, p बना रहेगा और p से डिवाइड कर देंगे, बस पूरे का आंसर निकल आएगा। इसमें p से डिवाइड कर लेंगे। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर यहाँ पर 5 देखते हैं। यहाँ लिखा L, अगर हमें वैल्यू निकालनी है t पावर n इंटू एफ टी, इसका अगर हमें L निकालना है तो हमें t पावर n से मतलब ना रखें, पहले में इसका L निकाल दें। ये निकला हुआ है L ऑफ एफ टी, जो भी आंसर p में आएगा वो रखा रहने दें। जैसे ही इसमें t की जितनी भी पावर लगाएंगे तो आंसर में अलग से नहीं निकालना है, इसी में आंसर में थोड़ा चेंज होगा। तो यानी -1 का पावर जितना t पावर n है उतना यहाँ लगाएं। इसके बाद यहाँ पर लिख दें d ओवर डी पी, और n पावर लगी है तो n बार करें डिफरेंशिएशन, और इसका जितना भी L निकाला था वो नंबर लिख दें, वो फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा। यानी t पावर n एफ टी, इसका निकालना है तो -1 पावर n, उतने ही बार इसका डिफरेंशिएशन कर दें और ये मिल जाएगा। तो अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर हमें L निकालना है एफ टी अपॉन टी का, इतने का L निकालना है, तो इस t से कोई मतलब ना रखें। पहले ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है t में, इसका L निकाल दें। निकालने के बाद ये जो आंसर आए, इसी आंसर में करेक्शन होना है। क्या करेक्शन होना है? जैसे ही t से डिवाइड करेंगे, देखते हैं आंसर क्या आता है। लिमिट लगाते हैं p से इनफाइनाइट, यानी कि p हमने लगा दिया है, ये वाला p लिमिट पे लगा दिया है। अब जो यहाँ पर आंसर आया है, आंसर वही रहेगा, बस वेरिएबल बदल देंगे। कुछ भी लिख सकते हैं, लिमिट लगी हो वेरिएबल कुछ भी बदल सकते हैं। यहाँ पर हम p की जगह पर नया वेरिएबल अपनी तरफ से लिख देंगे, जो भी आंसर आया वही आंसर रहेगा। यहाँ पर t से डिवाइड कर लें, p टू इनफाइनाइट लिमिट लग जाएगी, और जो भी ये आंसर आया हुआ है वो यहाँ लिख जाएगा और dx लग जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज है, इनका प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी में कई बार पूछा गया है। और एक दो प्रॉपर्टी और है, उनका प्रूफ नहीं आया है, तो वो क्वेश्चन में यूज होंगी, वहाँ पर हम लिखवा देंगे डायरेक्ट। अभी ये प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, अब इसका प्रूफ भी देखते हैं। बीच बीच में आता रहेगा तो वहाँ बताते भी रहेंगे इनका प्रूफ। तो अभी इन प्रॉपर्टी को यहाँ तक, आगे देखते हैं। और इस फार्मूले में एक शर्त भी है, प्रोवाइडेड लिमिट t टेंड टू इनफाइनाइट एफ टी अपॉन टी, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए लिमिट। ये अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये फार्मूला यहाँ पर काम करेगा। तो ये क्वेश्चन है एक, यही प्रॉपर्टी नंबर 1 है जो अभी लिखवाई थी यहाँ पर। इफ L of ft equal to fp, then prove that L of e power at ft equal to small f p minus a।
ये कानपुर BSc 2002 में आया हुआ है। इसका प्रूफ देखते हैं। ये यहाँ पर गिवन है एल ऑफ एफ टी, कहीं पर भी लिखा है तो आंसर P में मिलता है, उसको सिंबल हमने स्मॉल f दिया है। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं एल ऑफ एफ टी की। यहाँ पर लिखते हैं एल ऑफ एफ टी, एल ऑफ एफ टी लिखें या फिर इसका नाम एफ टी लिखें। जब एल हटता है तो हमने बताया था 3 नंबर यहाँ पर 3 क्वांटिटी को याद रखते हैं। सबसे पहले लिमिट याद रखते हैं 0 to इनफाइनाइट, फिर लिखते हैं e की पावर माइनस का pt, और इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं dt। एल हटाने पर ये 3 नंबर यहाँ 3 क्वांटिटी ये लिखी जाती है। इसके बाद जो यहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ है उस फंक्शन को लिखते हैं ft, ये बना। लेकिन हमें यहाँ पर निकालना है एल ऑफ ई पावर ए टी का, तो ये फार्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया। ये फार्मूला हमें मालूम है, यहाँ पर लिखते हैं बी नो दैट, ये बना। अब अगर हम यहाँ पर एल निकालेंगे ई पावर ए टी इंटू एफ टी, इसका एल निकालें तो फिर एल हटाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे 0 to इनफाइनाइट लिखेंगे, ई पावर माइनस का pt लिखेंगे और यहाँ पर dt लिखेंगे। इसके बाद में l के बाद जो भी नंबर लिखा है, जो भी क्वांटिटी लिखी है उस क्वांटिटी को रखेंगे। यहाँ पर क्वांटिटी लिखी है e पावर ए टी इंटू एफ टी, तो ये आ गया यहाँ पर e पावर ए टी इंटू एफ टी। इसको जरा यहाँ पर देख रहे हैं, जो हमने ये फार्मूला लिखा है, इस फार्मूले से यहाँ पर एफ टी लिखा हो, dt लिखा हो और g लिमिट लिखी हो, तो इसका आंसर जो है t के इनटू में जो लिखा हुआ है पैरामीटर p माइनस के साथ, तो ये स्मॉल f में रख दिया जाता है। बस ये क्वांटिटी देखें 0 to इनफाइनाइट ft और dt, तो इसका आंसर जो आता है ये e की पावर पे माइनस के साथ जो पैरामीटर लगा है t का कोफिशिएंट, इसको हम इस f के साथ लिख देते हैं। ये इसका सिंबल सॉल्व करने का है, चूँकि ये दिया गया है। सॉल्व करते हैं इसको, इंटीग्रल लगाया 0 to इनफाइनाइट किया, इसका इसमें इनटू करेंगे तो e की पावर माइनस का यहाँ पर लिखेंगे pt और प्लस का यहाँ पर लिखेंगे at इंटू यहाँ पर लिखा ft और dt। ये आ गया। इसे हमने यहाँ पर इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। ये अब देखते हैं, इसमें इक्वल टू लगाया, इंटीग्रल लगाया 0 to इनफाइनाइट, e पावर माइनस साइन कॉमन लिया और t कॉमन लिया तो मिला p माइनस a, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी p और माइनस का a इंटू टी और एफ टी डी टी, यहाँ पर लिखा f ऑफ t और dt। इससे कंपेयर करेंगे, ध्यान से देखें, लिमिट लिखी हुई है 0 to इनफाइनाइट एफ टी और dt, 0 to इनफाइनाइट एफ टी और डी टी, तो e की पावर पे जो नंबर लिखा हुआ है t के कोफिशिएंट में p माइनस हटा दें और इस f के साथ रखें, तो यहाँ पर t का जो कोफिशिएंट लिखा है p माइनस a और माइनस के साथ, तो इसलिए ये स्मॉल f में रख देंगे, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर स्मॉल f और यहाँ पर लिखेंगे p माइनस a, और ये हमने इक्वेशन नंबर 1 को देख करके यहाँ पर लिखा है तो लिख सकते हैं बाई 1। तो L ऑफ ई पावर ए टी एफ टी की वैल्यू जो आ जाएगी, तो यहाँ पर लिखा L ऑफ ई पावर ए टी इंटू एफ टी, इसका आंसर आ जाएगा स्मॉल एफ पी माइनस ए। ये इसका प्रूफ था, यही हमें प्रूफ करना था इसका। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। दैट्स ऑल।